अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज इरफानुल हक। आप देख रहे हैं द कैचअप शो और मेरे साथ मौजूद है मेरी खूबसूरत सी को होस्ट मरियम अयाज। अच्छा इरफान, जैसे कि एक और बहुत अमेजिंग मूवी आ रही है टिच बटन, जो कि कोविड की वजह से रिलीज नहीं हो एग्जैक्टली तो सिर्फ अभी टीजर रिलीज हुआ है, वो देखा होगा आपने। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें जो एक प्रोड्यूसर हैं, लाइक वन ऑफ द प्रोड्यूसर, वो एक हमारी सुपरस्टार है। ओह यस, क्या आप गेस कर सकते हैं कौन है? ऑफ कोर्स उर्वा हुसैन, राइट। और उनका डेब्यू है इसमें एज अ प्रोड्यूसर, जो कि बड़ी बात है। एज अ फीमेल भी इतनी यंग एज में उन्होंने प्रोड्यूस कर लिया मूवी। बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारे मुल्क की खवातीन है एंड यंग जनरेशन जो है वो अब प्रोड्यूस कर रही है, खुद से प्रोड्यूस कर रही है। एग्जैक्टली, दैट्स वंडरफुल। बाकी आप दो प्रोड्यूसर्स का बताएं। जिसमें सलमान इकबाल है और जजेस सेजा है जिन्होंने को प्रोड्यूस किया है। सो टीम तो बहुत ही मतलब हैवी है। एग्जैक्टली। उसके अलावा जो जिन्होंने डायरेक्ट किया ये मूवी, तो वो तो इटसेल्फ ही एक इंस्पिरेशनल हमारे लिए स्टोरी है। बिल्कुल एग्जैक्टली। उनका स्टार्ट हुआ एज अ डीपी, पहले वो डीपी थे, उसके बाद ही हैज वर्कड सो हार्ड और उसके बाद बड़े हिट ड्रामास भी उन्होंने हमें दिए हैं और अब वो अपनी डेब्यू मूवी कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर। मुझे लगता है मैं गेस करके हूँ कहीं ये कासिम अली मुरीद तो नहीं है? बिल्कुल एग्जैक्टली, कासिम अली मुरीद जो कि एक सेल्फ मेड डायरेक्टर है। नो डाउट, एग्जैक्टली। इसमें दो लोग अपना डेब्यू कर रहे हैं बेसिकली, उर्वा हुसैन एज अ प्रोड्यूसर और कासिम अली मुरीद एज अ डायरेक्टर। नाइस। सो टीम तो बड़ी हैवी है, बड़े टैलेंटेड लोग हैं इसमें। इसकी जो राइटर है फायजा इफ्तिखार, अमेजिंग राइटर, बहुत मजा आने वाला है हमें मूवी देख के। कास्ट का जरा बताएं ना मुझे। कास्ट में तीन बड़े मेजर सेलिब्रिटी हैं, जिसमें हमारी खूबसूरत स्टनिंग मॉडल एक्ट्रेस ईमान अली और सोनिया हुसैन और ऑफ कोर्स उर्वा हुसैन जो कि प्रोड्यूसर भी हैं। Exactly. और उसके अलावा हमारे जो दो एक्टर्स हैं जिनको आप बताना ही भूल गए, फरहान सईद और फिरोज खान। मतलब इतनी हैवी कास्ट है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि कितनी कमाल मूवी होगी। आई जस्ट कांट वेट टू वॉच द कंटेंट भी मुझे लग रहा है स्ट्रांग है, बिकॉज़ टीजर इतना अच्छा है, ट्रेलर क्या होगा और फिर मूवी क्या होगी। सो गाइस, देखते हैं अब कासिम अली मुरीद का इंटरव्यू, जो कि डायरेक्टर हैं, जो डेब्यू कर रहे हैं, और उनकी खुद एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है, किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया। उनसे जानते हैं उनकी स्टोरी और मूवी की स्टोरी दोनों। गो एंड वॉच द इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कासिम अली मुरीद है और टेलीविज़न और फिल्म के लिए एज डायरेक्टर काम करता हूँ। आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम टेलीविज़न। और जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में टेलीविज़न जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जैसे सिनेमा की एक बहुत पावर है, पाकिस्तान में टेलीविज़न सिनेमा से ज़्यादा पावर रखता है। टेलीविज़न से फिल्म तक का जो सफ़र था उसमें मुझे इतनी ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टीज़ इसलिए फील नहीं हुई बिकॉज माई फादर वॉज फिल्म एडिटर एंड फॉर सम रीज़न आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम द सिनेमा। मैंने अपने कैरियर में जो पहली जॉब की थी वो अपने फादर को असिस्ट किया था एज डबिंग एडिटर इन इंसानियत के कातिल। सो मुझे सिनेमा का चार्म एंड इवन आई वाज वेरी यंग। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला जो प्रीमियर है वो नाचे नागिन का देखा हुआ है। वो जो एक फिल्मी कल्चर था वो मुझे बहुत ज़्यादा हमेशा से इम्प्रेस करता रहा। फिल्म और टीवी मेरी नज़र में एक जितने ही मुश्किल है, क्योंकि इन द एंड जब आप नैरेटिव की बात कर रहे होते हैं तो नैरेटिव इटसेल्फ कहानी को की जो जिस्त होती है उसकी सोल तक पहुंचना और लोगों को वो चीज़ उसी तरह ब्रीफली बता पाना, दैट्स द मेन थिंग। टिच बटन इज़ ऑलवेज स्टेज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। दिस इज़ अ वन काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट जो कि जिस तरह से उसको डेवलप किया और जिस तरह से उसके सारे उसकी प्री प्रोडक्शन से लेके उसकी एग्जीक्यूशन तक, तो ये हमेशा दिल के बहुत करीब रहेगी क्योंकि ये मेरी पहली फिल्म है। और जो एक जर्नी थ्रू आउट इस प्रोजेक्ट में जो हमने की है, जिसमें स्पेशली कैमरा के सामने वाले एक्टर्स टीम तो हैं, लेकिन मैं प्रोडक्शन साइड और अपनी टेक्निकल टीम जिसमें मेरी राइटर फायजा इफ्तिखार, प्रोड्यूसर्स में फरहान एंड उर्वा और सिनेमाटोग्राफर सलमान रज़ाक एंड इवन मेकअप अरशद ख़ान, आर्ट डायरेक्टर जैन, मयूसूफ सेठ, आले जाफरी। तो वो जो एक बिहाइंड द कैमरा टीम है उसकी बहुत ज़्यादा एफर्ट है और इंशाल्लाह आपको स्क्रीन पे बहुत जल्दी देखने को भी मिलेगी एंड आई होप कि यू गाइज विल एंजॉय। जिस तरह की कहानी थी तो उस कहानी को लेकर हम बहुत ज़्यादा कंसर्न थे कि उसका एक पूरा पोर्शन था जो कि बाहर एक मुल्क में शूट होना था, जो कि
हमें एक दूसरे मुल्क की कहानी भी दिखानी थी, तो उसके लिए हमने वो वाला पोर्शन सारा जो है वो टर्की में किया है। और सम रीज़न जब आप आउटडोर्स में होते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन से निकले होते हैं। सो होम ग्राउंड उस तरह का नहीं था, बट स्टिल बड़ा अच्छा लगा टर्किश क्रू और उन सब लोगों के साथ काम करके। बहुत ज़्यादा ठंड में गए थे हम, एंड देन इस्तांबुल में थी, फिर कुछ सबर्ब्स में शूट थे उसके आउटस्कर्ट्स में। तो ओवरऑल इट सो फार सो गुड, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। कास्ट में अभी तक फरहान, फिरोज़, ईमान और सोनिया ही रिवील हुई हैं, मगर इसमें और बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनमें सुहेल अहमद, समिया मुमताज़, कवी खान, हुमैरा अली, अली सिकंदर, नूरुल हसन और रहीला आगा। सो इंसॉम्बल कास्ट है और काफ़ी ज़्यादा किरदार है, क्योंकि बहुत फैमिली स्टोरी है। इट्स अ फन फिल्म। इस वक्त देयर आर सो मैनी फिल्म्स जो कि ईद उल फितर की रिलीज़ के लिए खड़ी हैं, सो वी आर नॉट श्योर येट, बट आई एम होपिंग कि हम ईद उल फितर के पास आ जाएंगे। नीली जिंदा है, आई वुड से कि for some reason I'm not a big fan of horror. We hardly see, like, if I talk about myself, I hardly see horror films, और I'm one of those guys जो कि horror film भी जो है वो दिन में देखता है पर्दे खोल के। So नीली के बारे में जब बात हो रही थी तो I wasn't that sure कि I should do it or not, मगर नीली के अंदर जिस तरह से नीली जिंदा है में वो नीली का जो कैरेक्टर था, और ऑफ कोर्स एक बड़ी प्यारी एक यूनिक लव स्टोरी थी उस पूरी स्टोरी के अराउंड, तो उस चीज़ ने मुझे बहुत इंगेज किया कि आई शुड डू दिस प्रोजेक्ट। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि ऑडियंस को इतना अच्छा लगेगा, लेकिन थैंक यू सो मच टू माय ऑडियंस। अभी रिसेंटली मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जिसके अभी सिर्फ टीज़र्स जो हैं वो रिलीज़ हुए हैं, और ये विद इन लाइक एंड ऑफ दिस ईयर 2021 में रिलीज़ हो जाएगा। मेरे हमसफ़र के नाम से फरहान और हानिया इसमें मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। मेरे हमसफ़र जो है, मैं और फरहानिया अभी एक फ़ैशन फ़िल्म हमने की थी आसिम जोफ़ा की, प्यार सूफियाना। सो व्हेन आई सॉ द केमिस्ट्री बिटवीन दीज टू, एक्चुअली दे फॉर सम रीज़न, जब लोग आपस में एक आप बिल्कुल अपना हार्ट एंड सोल यू पुट इन योर वर्क, सो वो एक स्क्रीन पर मैजिक क्रिएट करता है। आई विश कि आप लोगों को मेरे हमसफ़र भी अच्छा है। अभी मैं ज़्यादा उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, सो लेट्स सी। सो स्टे ट्यून एंड डोंट मिस द कैचअप शो। तो अब मुझे बताएं और कौन कौन सी मूवीज। एक और मुझे की खबर देने वाले हो आपके हमारे इस चैनल A+ में, जहाँ पे आप शो देख रहे हैं द कैचअप शो में। एक्सक्लूसिव खबर ये है कि उमर अयार की एक मूवी आने वाली, इसको डायरेक्ट किया असफर जाफरी ने, और उससे बड़े मेगा स्टार है जिसमें अदनान सिद्दीकी, इसमें है सनम सईद जो काफ़ी अर्से बाद वापस मूवी कर रही है, और अली काज़मी है, और इसके अलावा बहुत सारे स्टार्स इसमें मौजूद हैं। अब सनम सईद की आपने बात की है तो फिर कातिल हसीनाओं के नाम तो थोड़ी सी डिस्कशन बनती है। तो अब मुझे बताएं और कौन कौन सी मूवीज। एक और मुझे की खबर देने वाले हो आपके हमारे इस चैनल A+ में, जहाँ पे आप शो देख रहे हैं द कैचअप शो में। एक्सक्लूसिव खबर ये है कि उमर अयार की एक मूवी आने वाली, इसको डायरेक्ट किया असफर जाफरी ने, और उससे बड़े मेगा स्टार है जिसमें अदनान सिद्दीकी, इसमें है सनम सईद जो काफ़ी अर्से बाद वापस मूवी कर रही है, और अली काज़मी है, और इसके अलावा बहुत सारे स्टार्स इसमें मौजूद हैं। अब सनम सईद की आपने बात की है तो फिर कातिल हसीनाओं के नाम तो थोड़ी सी डिस्कशन बनती है। बिल्कुल। अच्छा, सनम सईद की आपने बात की है तो उनकी एक वेब सीरीज भी आई है कातिल हसीनाओं के नाम, जो कि 10 दिसंबर को रिलीज हुई है, और उसकी डायरेक्टर है मीनू गौर। कास्ट बड़ी मजे की है। एहसन खान है, उस्मान खालिद भट्ट हैं, शहरियार मुनव्वर, समिया मुमताज, ईमान सुलेमान, सरवत गिलानी जैसे अमेजिंग एक्टर्स इस वेब सीरीज का पार्ट हैं। और OST में सुन रही थी तो हमारे फेवरेट अली सेठी ने उसे कंपोज किया है, और फरहीन रजा जाफरी ने जो है गाया है उसे, और काफी लोग जो है इस वेब सीरीज को चुड़ैल से कंपेयर कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ। इरफान, आज मैं आपको बताऊंगी थोड़ी सी डिजिटल अपडेट्स। थोड़ी सी सीरियस है ये बात। बेला हडीड, उन्होंने अपनी एंजाइटी रिलेटेड पोस्ट शेयर की, जिसके ऊपर उन्होंने कमेंट्स ऑब्वियसली ऑफ कर दिए, इसलिए मैं ऑडियंस को दिखा नहीं सकती साथ साथ कमेंट्स में। उन्होंने बताया है कि दैट यू आर नॉट अलोन, वो भी इस चीज़ से सफ़र करती हैं। मेंटल इलनेस को एक स्टिग्मा के तौर पे लिया जाता है। Exactly.
ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन पाकिस्तान। कमेंट्स वगैरह भी उन्होंने, हम दिखा नहीं सकते क्योंकि उन्होंने ऑफ किए हुए हैं, राइट। तो उन्होंने अपनी पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं जिसमें वो रो भी रही हैं। सो देख सकते हैं हम कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट। ये तो हमने कर ली बड़ी एक सीरियस बात। अब आप मुझे बताएं कि बेला हदीद के बारे में, बिकॉज इसके बारे में कोई बात नहीं करता। आई थिंक समवन हैज टू टेक स्टेप एंड टॉक अबाउट, राइट। हेल्थ को अच्छा रखना इट्स समथिंग एल्स। बिल्कुल ट्रू। वो आपकी डाइट पे डिपेंड करता है, वो आपकी एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है। तो आप जरा हम अपने बड़ी फेमस सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका सोच के मुझे लग जाती है भूख। तो आप जरा हम अपने ईट वेल लिव वेल जो हमारा बड़ा ही फेमस सेगमेंट है, और उसका सोच के मुझे वैसे भी भूख लगने लग जाती है। आपको भी लगने लग जाती है। पर डाइट में हम क्या करें, हम खाने भी डाइट की डिस्कस करते हैं। तो क्या जिंदगी हो गई है क्या। तो इसमें जरा हम क्योंकि एंजॉय करने की बात कर रहे हैं, तो हम एक ऐसे रेस्टोरेंट का जिक्र कर रहे हैं जो कि एक एक्टर का ही है। तो वो हमारा दर्द समझ सकते हैं। उनका मेन्यू भी ऐसा है कि हम सब लोग भी खा सकें जो डाइट में हो। सो वो है रेस्टोरेंट डी फॉरेस्ट, जो कि यासिर नवाज का है। आपको तो बताइए, एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, और मॉडल भी रह चुके हैं, और स्क्रीन राइटर भी हैं, राइट। सो अब उनका अपना रेस्टोरेंट भी है, हम रिलेट भी कर सकते हैं। और जैसे हम देखते भी हैं सेलिब्रिटीज वगैरह हर जगह होते हैं आजकल रेस्टोरेंट्स में। तो आप एक सेलिब्रिटी ने ही अपना रेस्टोरेंट खोल लिया, तो हम उन्हें कहेंगे कभी हमें भी खिला दें खाना। क्या कहना चाहेंगे, हमारे दुख दर्द के हमारा दर्द तो समझ सकते हैं, पर खाली दर्द की बात नहीं है। बड़ा उन्होंने अच्छा किया कि हेल्दी खाना, हेल्दी फूड को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है। ओके मरीम, जैसे आपको पता है कि इसके को पार्टनर हमारे सेलिब्रिटी एक और सेलिब्रिटी है जिनका नाम है कंवर अरसलान, जो फातिमा अफंदी के हस्बैंड है, और इन्होंने मिलकर आपस में जॉइंट वेंचर किया है, और मजे का दी फॉरेस्ट है। अगर आप जाए तो बिल्कुल भरा पैक होता है उनका, बुकिंग करनी पड़ती है बकायदा एक हफ्ते के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, और मतलब बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है माशाल्लाह से, और खाना भी बहुत अच्छा, हेल्दी फूड, अमेजिंग मेन्यू, राइट। तो आगे आप देखें इंटरव्यू, और वो क्या कहते हैं अपने रेस्टोरेंट के बारे में। Hello everyone, this is Kanwar Arsalan and I welcome you all to the Forest Restaurant Karachi. This idea came out, I was already in the food business almost 4-5 साल से। I own a food court and small franchises over there. और फिर one day यासिर नवाज called me, the director, the one and only. और उन्होंने मुझे कहा कि यार I've heard a food business में me and Fatima friends with निदा भाभी। तो this was the first time हम किसी भी हवाले से बात कर रहे थे। एंड आई हैड दिस प्लेस जो कि बड़ा ऑर्गेनिक था, ये सब हमने ही बनाया है। इट वाज लाइक अ रॉ प्लॉट। तो मैंने कहा लेट्स मीट अप। तो हम लोग आए मीटिंग करने, ही केम टू मी, और मैंने उनको आके जगह दिखाई, ही लव्ड इट। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। वी सर्विंग ऑल काइंड ऑफ एपिटाइजर्स एंड कॉन्टिनेंटल स्टेक्स वगैरह, चाइनीज, और we also have kids menu like pastas, chowmin, burgers, everything. And that plus जो हमारे पास biggest range है, it's the desi food. हमारा barbecue platter, the bigger platter, and then a lot of stuff, a complete range almost. We have a huge menu, so that we are serving. As I mentioned, we started off this project. I had this the forest का नाम और this place and everything, और he loved the idea. So he also became my partner. That's how we started. And अभी जो यहाँ पर progress है और the kind of response we're getting, वो हम दोनों की ही काविश है, definitely. Food business, it's like a complete business. We have a supporting hand, we have our staff, we have our managers, we have our back staff, chef and everyone. Plus जो हमारा system है, हमने departments को बड़ा अलग अलग रखा है. Continental is we have a different chef of Continental, and then barbecue का department बिल्कुल अलग है, पाकिस्तानी food का department बिल्कुल अलग है. So उसको एक mix करके बहुत hodgepodge नहीं किया हुआ. It's जो manage कर रहे हैं वो different space में different kitchen से manage कर रहे हैं. तो I know it's as business point of view ये हमें काफ़ी expensive पड़ता है, but we are doing it that way. It's easier for us. Strict diet देखिए अभी तो 70% लोग diet conscious ही हैं. You know, everyone is aware of disadvantages of being overweight, और कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके कंट्रोल होना चाहिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए. तो अभी तो सभी लोग इंटरनेट की वजह से बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं. तो हम लोगों के पास जो ड्राइड फूड है, ग्रिल्ड फूड है, और स्पेशली जो ग्रिल्ड फूड है दैट्स ग्रिल्ड इन ऑलिव ऑयल. तो हम लोग खुद बड़े फूड कॉन्शियस हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि
or we have food options for the people who they are calorie conscious, diet conscious, so it's for them, people like us. Okay, 3 reasons. Number 1, the food taste. Obviously it matters the most. अगर आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं, the food taste is very important. बहुत अच्छा होना चाहिए, सबको अच्छा लगना चाहिए जो भी आप ऑर्डर कर रहे हैं, बिकॉज इफ फूड टेस्ट इज नॉट देयर, एम्बियंस कितना भी अच्छा हो, जगह कितनी भी अच्छी हो, सर्विस कितनी भी अच्छी हो, आपका जाना बेकार है. सो आई थिंक फूड टेस्ट इज रियली गुड. और नंबर 2, the ambience, it's very organic, it's all under the trees. अभी ये कुछ shots लेंगे और आपको दिखाएंगे कि it's very much natural. Winters में especially it's an amazing place to sit over. कराची में इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं होती, तो I think number 2 is the ambience. And number 3, in this post-COVID situation, we are following all the SOPs, through the masks or sanitization and the vaccination. All of our staff is vaccinated, which is very important. Must visit my restaurant. Number 1, people who love me, Yasir Nawaz, Nida Yasir and Fatma Fandi. Okay, this is the reason you should all visit Forest. And then उसके बाद जब आप ट्राई कर लेंगे तो आपका मेजर रीजन हम नहीं, हमारा फूड और हमारी सर्विस होगा, डेफिनेटली. हेलो एवरीवन, दिस इज कमर सलान एंड स्टे ट्यून टू द केचप शो. उसके अलावा एक और इंटरव्यू जो कि यशमा गिल का है, और वो उनकी फिटनेस जर्नी, क्या डाइट वो लेती हैं और किस तरीके से वो सब अपना फिटनेस रिलेटेड चीज़ को मैनेज करती हैं. Go and watch it, guys. You are going to enjoy these interviews about health and fitness. Theme, लेकिन एक्चुअली हम शूट पे और मरियम ने मुझे यहाँ पे ऑफ गार्ड जो है पकड़ लिया है. यार आई थिंक मेरी रूटीन में इतनी भाग दौड़ है कि वैसे ही मैं फिट रह जाती हूँ, लेकिन आई ट्राई to take out time सुबह में for cardio और रात में for strength training. I smell food and I gain weight, to be very honest. इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा जो है देखना पड़ता है, मुझे अपने macros count करने पड़ते हैं, लेकिन I do have my cheat days. I don't think that's a healthy way of keeping yourself fit, because आप जैसे ही खाना शुरू करोगे आपको वापस खाना लगना शुरू हो जाएगा, और दूसरा जिस टाइम पे आप नहीं खा रहे हो और अपने आप को स्टार्व कर रहे हो, उस टाइम पे आप एक्चुअली अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हो. लेग डे इज़ माई फेवरेट, लेकिन आई थिंक सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो कार्डियो होती है. मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो एक बात बताऊँ, काफ़ी लोग मुझे हर किसी के ना शक्ल पे, उनके पहनने ओढ़ने के तरीके पे और उनकी बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है कि उनका क्या वेट होना चाहिए. वो मुझे कुछ लोग, मेरी कुछ जो दोस्तें हैं जो अपने आप को चबी कंसिडर करती हैं, या जो हमारे यहाँ वर्ड है फैट, वो कंसिडर करती हैं, लेकिन मैं उन्हें बोलती हूँ यार तुम लोग अगर इससे कम होगे ना तो मुझे उतने अच्छे नहीं लगोगे जितने अभी लगते हो. तो मेरी नज़र में जो जैसा है, आई थिंक हर किसी को अपने आप के लिए एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, अपने आप को जैसे वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए. एंड जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, आई थिंक कोई और नहीं करेगा. सो यू शुड लर्न टू लव योरसेल्फ as it is, for others to be able to love you for who you are. My trainer keeps changing it, because अगर आप एक ही डाइट प्लान के ऊपर लगे रहो तो वो 5 से 6 दिन बाद, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरी बॉडी उसकी यूज्ड टू हो जाती है और फिर मैं वेट नहीं गिरा रही होती. तो मुझे हर 5 से 6 दिन बाद कुछ चेंज करना पड़ता है. ऑफ कोर्स आई एम ए ह्यूमन, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन आई थिंक द की टू सक्सेस इज पेशेंस. हाँ जी इरफान, तो अब थोड़ा फैशन डिस्कस कर लें. आज आपने वैसे क्या पहना हुआ है? मैंने आज पहना हुआ ईस्टर्न वेयर. मुनीब नवाज का है ये, माशाल्लाह से. yes. मैंने भी आज नूर जहां पहना हुआ है. ओह ग्रेट, जबरदस्त. नाम की तरह आपका ड्रेस भी बहुत अच्छा है. शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. और क्योंकि अब सर्दियां आ गई हैं तो सर्दी में थोड़ा ईस्टर्न पहनना मुश्किल लोगों को लगता है. एग्जैक्टली. अगर शॉल वगैरह हम ले लें तो बहुत अच्छा लगता है. ईस्टर्न वेयर भी सर्दियों में अच्छा लगता है, थोड़ा विंटेज वाइब, थोड़ी ओल्ड स्कूल वाइब आ जाती है शॉल वगैरह लेके. मतलब लड़कों पे भी और लड़कियों पे दोनों पे शॉल तो बड़ी अच्छी लगती है. जैसे लड़के मैन बन के साथ, या लड़कियां चुटिया के साथ, जो पुराने जमाने में होता था, शॉल वगैरह ले ली. बिल्कुल. तो आप जरा मुझे बताएं कि आजकल के जमाने में, तो हम जरा पुराने जमाने में चले गए ना, आजकल के जमाने में क्या फैशन? ओके, मजे की बात है कि जैसे जहाँ तक हम अपने फैशन के बारे में बात करते हैं, तो मजे की बात है दूसरे फ्रेग्रेंस के बारे में भी बात करते हैं. और आपको पता है हमारी 2 बड़े इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज ने अपने परफ्यूम लॉन्च किया है. क्या बात है, क्या बात है, कौन होंगे? सानिया मिर्जा और शोएब मलिक ने अपना परफ्यूम लॉन्च किया है. अच्छा, तो यूज कर लिया आपने? मैं तो यूज कर लिया, बिकॉज लॉन्च पे था ना, तो आपको पता है सब सेलिब्रिटीज आते हैं तो गिव अवे मिल जाते हैं. आगे चलो लेट्स करने वाले, तो मुझे नया परफ्यूम चाहिए. सानिया अगर आप देख रही हैं और शोएब आप देख रही हैं तो प्लीज एक गिफ्ट इनको भी दीजिएगा. मुझे भी दे दें प्लीज. उसके अलावा इरफान, एक बहुत अमेजिंग मूवी आ रही है स्पेंसर,
जिसमें क्रिस्टीन स्टुअर्ट एक्ट कर रही हैं और वो लेडी डायना की लाइफ पे बेस्ड है। तो उसमें जो स्टाइलिंग हुई हुई है इट्स इनक्रेडिबल, बिल्कुल लिटरली ऐसा लग रहा है कि लेडी डायना के आउटफिट को, वार्डरोब को उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया ऑन क्रिस्टीन स्टुअर्ट। इतनी खूबसूरत स्टाइलिंग है। सो आई एम आल्सो एक्साइटेड फॉर दैट, क्योंकि लेडी डायना की तो अमेजिंग पर्सनालिटी, अमेजिंग ड्रेसिंग सेंस। आई कांट वेट टू सी द मूवी। आई हैव सीन द ट्रेलर एंड इट इज really nice. तो इरफान, आज के शो में हमने फैशन भी डिस्कस कर लिया, हेल्थ रिलेटेड भी हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया, और सबसे अच्छी बात है हमने मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस किया, यू नो, और एक्सरसाइज वगैरह वो वाली हेल्थ तो हम करते ही हैं डिस्कस, और मेंटल हेल्थ के बारे में हमने डिस्कशन किया। उसके अलावा हमने इतनी अमेजिंग मूवीज के बारे में डिस्कस किया, हमने ऑडियंस को व्यूअर्स को बड़ी मजे की खबरें दी हैं जो किसी और ने कहां दी होंगी। तो आई होप कि आप सब लोगों ने एंजॉय किया इरफान के साथ और मेरे साथ। सो इसी पे हम करते हैं अपना शो रैप अप, एंड वी कांट वेट टू सी यू गाइस अगेन। इंशाल्लाह फिर होती है मुलाकात ऑन द कैचअप शो विद Irfan Al-Haq and Maryam. See you soon, guys. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.